जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः विज्ञान विषय की एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 9वीं का विज्ञान के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें निलंबन क्या है, आज हम इसको एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। बहुत सामान्य गतिविधि है, आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं छात्रों। तो आप एक कांच का गिलास लीजिए, कांच के गिलास में पानी लीजिए, आधा से ज़्यादा गिलास भर लें और उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा जो आसानी से आपके घर में उपलब्ध है, इसको घोल लीजिए। सारी सामग्री आपके घर में उपलब्ध है। 1 चम्मच आटा इस पानी में घोल लीजिए और आप इसका पूरे का परीक्षण कीजिए, तो आप निलंबन को समझ आएंगे। अब ये गतिविधि करने के बाद या इस गतिविधि को करने के साथ आप निलंबन को पढ़िए, तो आप बहुत आसानी से निलंबन को समझ सकते हैं। तो निलंबन क्या है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या है पहले पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलेय पदार्थ एक समान रूप से विलायक में वितरित नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहेंगे। निलंबन में जो विलेय पदार्थ है, जैसे कि आपने पानी में आटे को घोला है, तो आटे के कण एक तो बड़े होते हैं। जब तक इस पानी में हलचल है तब तक वे पानी के अंदर लटके रहेंगे, निलंबित रहेंगे, और जैसे जैसे हलचल शांत होगी ये लटके हुए कण धीरे 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 नीचे तले में जमा हो जाते हैं। अर्थात निलंबन में विलेय के कण कुछ समय के लिए ही बीच में लटके रहते हैं। ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। इसका अध्ययन करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आप निलंबन के गुण भी समझ पाएंगे जब आप पानी में आटा घोलेंगे। तो पहला गुण तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। निलंबन का पहला गुण, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा गुण, निलंबन में विलेय के कण का आकार बड़ा होता है जो खुली आंखों से दिखाई देता है। तीसरा गुण, विलेय के कणों का आकार बड़ा होने से ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। जब मैं इस पर टार्च की सहायता से रोशनी डालूंगा तो ये मुझे प्रकाश का रास्ता इसमें नजर आएगा, दृष्टिगोचर होगा। अगला गुण महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से समझ में आता है, और वो ये है कि निलंबन को छानने की विधि के द्वारा इसके विलेय पदार्थ को अलग किया जा सकता है। पानी और आटा का जो आपने ये घोल तैयार किया है, इसको जब आप छानेंगे तो आटे के कण अलग हो जाएंगे, पानी के कण अलग हो जाएंगे। अगला गुण का परीक्षण भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इस कांच के गिलास को जिसमें आटा और पानी का निलंबन है, इसको थोड़ी देर रख दीजिए, तो आप पाएंगे कि जब ये शांत अवस्था में हो जाएगा, कोई हलचल नहीं रहेगी, तो आटे के कण धीरे 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 इसके तले में जमा हो जाएंगे। अर्थात यह एक अस्थायी निलंबन है या विलयन है या मिश्रण है। यह अस्थायी मिश्रण है, ये इसकी विशेषता है। तो आपका एक प्रश्न तैयार हो गया, निलंबन क्या है और निलंबन के गुण क्या है। यहीं पर आपका एक और प्रश्न तैयार हो जाता है कि विलयन और निलंबन में क्या अंतर है। विलयन आप पहली कक्षा जब हमने क्लास ली थी तब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से अगर आप समझ जाएंगे तो दोनों में अंतर कर पाएंगे। तो आपका एक और प्रश्न तैयार हो रहा है, विलयन और निलंबन में क्या अंतर है। तो विलयन का प्रथम पॉइंट था कि यह समांगी मिश्रण है, निलंबन विषमांगी मिश्रण है। विलयन में विलेय के कणों का आकार छोटा होता है, आंखों से नहीं दिखाई देता, ये प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता, उसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन निलंबन के कणों का आकार बड़ा है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, इसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। यह आपका दूसरा अंतर हो गया। ठीक है, विलयन के कणों का आकार छोटा है, इसके कणों का आकार बड़ा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अंतर और वो है कि विलयन में छानने की विधि के द्वारा
विलेय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। निलंबन में छानने की विधि के द्वारा विलेय पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। इसके बाद विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण तले में जमा नहीं होते। निलंबन को शांत अवस्था में छोड़ने पर थोड़ी देर बाद इसमें विलेय के कण नीचे तले में जमा हो जाते हैं। और अगला अंतर विलयन और निलंबन में, तो विलयन एक स्थायी मिश्रण है और निलंबन एक अस्थायी मिश्रण है। इस प्रकार से आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाते हैं। मैं पुनः आपके समक्ष अगली वीडियो लेकर के आप उपस्थित रहूँगा। आप मेरे वीडियो निरंतर प्राप्त करने के लिए गणित की चौपाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सीधे ही मेरे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अगली कक्षा तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत।